दोस्तों YouTube ने जो हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, प्लीज इसका इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल में मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में आ गई है ऐश्वर्या राय बच्चन। वो ऐश्वर्या राय बच्चन जिन्हें विश्व सुंदरी तो कहा ही जाता है, बॉलीवुड में एक लंबे दौर तक ऐश्वर्या राय ने एक सफल एक्टर के तौर पर राज किया और अपने दम पर कई फिल्मों को हिट कराया। आज ऐश्वर्या राय बच्चन स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में आई तो स्मृति ईरानी ने ऐश्वर्या राय के सपोर्ट में एक बात बोली जिसमें उन्होंने उनके ससुर अमिताभ बच्चन को भी घसीट लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि स्मृति ईरानी की यह बात क्या एक नेता के तौर पर थी, क्या एक महिला के तौर पर थी, या फिर एक महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर थी। दरअसल पूरा का पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अपने न्याय यात्रा के दौरान वो अलग अलग जगह भाषण दे रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने कई भाषणों में बार बार एक बात बोली राम मंदिर को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन आपने देखा होगा, वहां अमिताभ बच्चन मौजूद थे, अंबानी मौजूद थे, अडानी मौजूद थे, ऐश्वर्या राय दिखी, लेकिन मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। राहुल गांधी ने ये बात न्याय यात्रा के दौरान कई बार बोली। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि वहां पर अमिताभ बच्चन मौजूद थे। अमिताभ बच्चन मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या राय वहां पर नहीं आई थी। अमिताभ अपने बेटे अभिषेक के साथ आए थे और गौतम अडानी भी उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। लेकिन राहुल गांधी के हाल के भाषणों को अगर आप देखें तो ऐश्वर्या राय का कई बार वो जिक्र कर चुके हैं। तो हुआ ये कि जब मामला बहुत बड़ा तो स्मृति ईरानी ने इस मामले में बयान दिया। स्मृति ईरानी ने बार बार राहुल गांधी के भाषण में ऐश्वर्या राय का जिक्र जो आ रहा था उस पर कहा, ये बहुत घटिया है, मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे उससे क्या उम्मीद लगानी, माफी तो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं होंगे, श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी। दोस्तों अपने पिता के दोस्त की बहू मतलब स्मृति ईरानी यहाँ पर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की एक वक्त में जो गहरी दोस्ती थी उसका जिक्र कर रही थी। राजीव गांधी जो कि राहुल गांधी के पिता हैं, उनके दोस्त जो कि अमिताभ बच्चन हैं, उनकी बहू जो कि ऐश्वर्या राय है। तो स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अपने पिता के दोस्त की बहू का सम्मान नहीं करते तो फिर उनसे क्या ही उम्मीद की जाए माफी की। और मैं भी दोस्तों इस मामले में मैं मानती हूँ कि इस तरह के भाषणों में, राजनीतिक भाषणों में बेमतलब किसी महिला को सिर्फ इसलिए कि वो एक एक्टर है नहीं घसीटा जाना चाहिए, बहुत ही गलत है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी को ये जो गुस्सा है ये सेलेक्टिव तौर पर आता है क्या? क्योंकि दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को नचवाने की बात कर रहे थे। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि स्मृति ईरानी जी को तब गुस्सा नहीं आया, तब उन्होंने अपने नेताओं को फोन करके नहीं कहा कि तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, तुम शर्मिंदा नहीं हो। मतलब बड़ी सिलेक्टिव बात हो गई ना। और ये सिलेक्टिव होने की आदत स्मृति ईरानी को बहुत गहरी है। मणिपुर का वो वायरल वीडियो, दोस्तों कोई चीज अगर पुरानी हो जाए ना इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी महत्व कम हो जाती है या उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। याद है ना आपको वायरल वीडियो? उस दिन उस वायरल वीडियो को देखकर देश की हर औरत की आंखों में आंसू आए थे और देश की संसद चल रही थी। संसद में स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर कहा था कि मणिपुर में हो रहा है तो राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तब स्मृति ईरानी सिलेक्टिव नहीं होती हैं, तब वो औरत के सम्मान को हर राज्य के औरत के सम्मान के तौर पर देख लेती हैं। लेकिन जब विपक्ष का कोई नेता किसी औरत पे बोलता है तो वो बिना सिलेक्टिव हुए खास तौर पर उस औरत के सम्मान की बात प्रमुखता से उठाती है। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे बीजेपी वाले हेमा मालिनी को नचवाने की बात करें या राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का जिक्र अपने भाषणों में करें, गलत है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी इस तरह के मामलों में पिक एंड चूज क्यों करती हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शंस दोस्तों, बार बार मेरी आपसे गुजारिश होती है, इन दो ऑप्शंस के जरिए आप आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।